यह कहानी एक समय की है जब एक छोटे से गांव में एक बच्ची अपनी नानी के साथ रहती थी। इस बच्ची का नाम था राधा और वह अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। उसकी नानी हमेशा उसके लिए कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन राधा की सबसे पसंदीदा कहानी थी नानी तेरी मोरनी। राधा को मोरनी बहुत पसंद थी और वह हमेशा अपनी नानी से कहती, नानी, मुझे अपनी मोरनी की कहानी सुनाओ। नानी हंसते हुए कहती, अच्छा, सुनाती हूँ। नानी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में मेरी एक मोरनी थी। वह बहुत सुंदर और समझदार थी। उसकी सुनहरी पंख और रंग-बिरंगे पंख थे, जो सभी को आकर्षित करते थे। मोरनी को गांव में सभी पसंद करते थे, क्योंकि वह गांव के सभी बच्चों के साथ खेलती और उनको खुश करती थी। एक दिन मोरनी गांव के पास के जंगल में चली गई। वह वहां पर घूम रही थी और रंग-बिरंगे फूलों का आनंद ले रही थी। अचानक एक लोमड़ी ने उसे देखा और सोचा। यह तो बढ़िया शिकार है। लोमड़ी ने धीरे-धीरे मोरनी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन मोरनी चालाक थी। उसने लोमड़ी को दूर से ही देख लिया और जल्दी से उड़कर एक पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठी। लोमड़ी ने कई बार कोशिश की, लेकिन मोरनी तक पहुंच नहीं सकी। फिर लोमड़ी ने मोरनी से कहा, ओह प्यारी मोरनी, तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर खेलोगी? मोरनी समझ गई कि लोमड़ी उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। उसने कहा, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मुझे यहाँ खेलना पसंद है। इस तरह मोरनी ने अपनी समझदारी और चालाकी से अपनी जान बचाई। वह सुरक्षित वापस गांव लौट आई और सभी बच्चों ने खुशी मनाई। राधा को यह कहानी बहुत पसंद आई और उसने अपनी नानी से कहा, नानी, आपकी मोरनी तो सचमुच बहुत समझदार थी। इस कहानी के साथ नानी ने राधा को सिखाया कि समझदारी और सतर्कता से हम मुश्किल समय में भी सुरक्षित रह सकते हैं। कहानी की सीख: किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और समझदारी से निकाला जा सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें।